अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं जी आबिद व्लॉग्स। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। पहले वाला जो है एपिसोड हमने जो किया था उस पर आपने बहुत अच्छा रिस्पांस दिया, इसलिए आपका बहुत शुक्रिया। जो करंट जो सिनेरियोज चल रहे हैं सियासत के हवाले से, उस पे जो है वो थोड़ी सी गपशप करनी है। आप लोगों के मैसेज भी आए, दो तीन दोस्तों ने पूछा है जी, जो गंडापुर साहब ने जो है वो बजट पास किया है, तो उस हवाले से उन्होंने कहा है जी कि हमें बताया जाए और आपकी क्या फाइंडिंग्स वगैरह हैं। तो इस हवाले से जो है वो एज़ यूजुअल जो है वो नासिर रफ़ीक साहब को हमने जो है वो तकलीफ दे रखी है, क्योंकि इनकी सियासत पे और आजकल के जो करंट इश्यूज़ हैं उन पे जो है वो बड़ी गहरी नज़र है। तो उनसे पूछते हैं कि ये जो करंट जो है सिनेरियोज चल रहे हैं और ये जो गंडापुर साहब ने इमरान खान साहब को जो है वो माइनस करने की कोशिश की और उस पर मान भी नहीं रहे, तो इनसे पूछते हैं कि क्या क्या हालात हैं, क्या ये बजट इमरान खान की मर्जी से जो है वो पास किया गया है, या इसके पीछे कोई डील है, या इमरान खान साहब को कोई रिलीफ देने की कोशिश की जा रही है। तो इनसे सवाल करें जी। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा सर, पहले सबसे पहले तो ये बताइए, क्या इमरान खान साहब माइनस हो गए पीटीआई से? इमरान खान को कौन माइनस कर सकता है पीटीआई से? पीटीआई है इमरान खान। इमरान खान को माइनस तो नहीं किया था। एक से बात है खैबर पख्तूनख्वा असेंबली के बजट पास हुआ है, जी। उसके हवाले से उन्होंने कहा खैबर पख्तूनख्वा ने तो इमरान खान साहब को माइनस कर दिया। तो वो असेंबली के हद तक था कि इमरान खान साहब ने जो कहा था कि बजट जो है मुझसे मुशावरत के पास नहीं होना चाहिए, वो अली अमीन गंडापुर साहब ने कर लिया। तो उस पर अलीमा खान साहब ने कहा था बहरहाल अगर इमरान खान माइनस होगा तो पूरी पीटीआई माइनस हो जाएगी। इमरान खान की पीटीआई है, इमरान खान के नाम पर ही लोगों को वोट मिलता है। अभी जी। इस बात का इजहार सलमान फिरोज साहब ने सुप्रीम कोर्ट में खड़े होकर कहा कि मुझे 1,60,000 वोट मिले, जिस पर हाजी अमीनुद्दीन खान ने कहा कि जी वो जी। तो आपकी जो है वो कोशिश थी। तो उन्होंने कहा मेरी कोई कोशिश नहीं थी, ये वोट हमें इमरान खान के नाम पर मिला है। तो इमरान खान पीटीआई है, इमरान खान को पीटीआई से कोई माइनस नहीं कर सकता। जिस दिन ये सोच लिया जाएगा कि इमरान खान माइनस हो, उस दिन पीटीआई की वो वर्थ नहीं रहेगी, वो वैल्यू नहीं रहेगी, वो वैल्यू खत्म हो जाएगी। अच्छा सर ये तो इस तरह बताइए, की सोच है तो गलत है। अच्छा सर ये बताइए कि गंडापुर साहब जो है वो कह रहे हैं कि कल जो है वो उनको घेर लिया था कारकुनों ने। तो गंडापुर साहब कह रहे हैं कि जब इमरान खान साहब को जो है वो बजट पास करने पे जो है वो कोई मसला नहीं है, तो वर्कर्स को क्या मसला है? तो इसमें मुझे ये बताइए कि क्या कोई इसके पीछे कोई डील है? इमरान खान साहब ने भी कोई इस हवाले से जो है वो रद्द-ए-अमल नहीं दिया, जबकि एक दो दिन पहले जो है वो मुलाकात हुई है अलीमा खान साहब की, और अलीमा खान साहिबा ने जो है वो बाहर आके बजट के मुतालिक कुछ नहीं बताया कि इमरान खान साहब ने बजट नहीं, पास होने के इमरान मुतालिक खान ये बात साहब की है। नहीं नहीं ऐसा नहीं हुआ। इमरान खान साहब ने बिल्कुल बजट के ऊपर बात की है। इमरान खान साहब ने कहा है कि मैंने कहा था मेरे बगैर बजट पास नहीं होना चाहिए, बल्कि उन्होंने ये कहा है कि बजट इन्होंने अगर पास कर लिया है तो ये मेरे पास आए, जो चीजें मैं ऐड करवाना चाहता हूँ वो इस बजट के अंदर ऐड होंगी। अगर वो कोई चीज निकलवाना चाहते हैं, कोई चीज ऐड करवाना चाहते हैं, तो इमरान खान साहब ने कहा कि वो मैं करवाऊंगा। इमरान खान साहब बिल्कुल इस चीज के ऊपर खुश नहीं है कि इन्होंने बजट जो है वो इमरान खान साहब की मुशावरत के बगैर इन्होंने कर लिया। अभी टाइम था। अली अमीन गंडापुर ने बहुत ज्यादा जल्दी की है। क्योंकि जिस दिन इन्होंने बजट पास किया उससे अगले दिन मंगल के रोज रीमा खान साहब की मुलाकात थी। तो कम से कम ये उस मुलाकात का इंतजार तो कर ही सकते थे ना, ये मुलाकात हो जाए, जी। उसके बाद अगर कोई हदायत आती है तो उसके ऊपर अमल किया जाएगा। मगर इन्होंने उस मुलाकात से भी एक दिन पहले बजट जो है वो पास कर लिया। अभी 30 जून तक इनके पास टाइम था, यानी अगर आज 27 तारीख के हम बैठे हैं, आज भी ये बजट पास कर लेते कोई इशू नहीं था। ये जुमेरात वाली मुलाकात का भी इंतजार कर लेते, जो उसके अंदर जो है जो मतलब कि गए थे कल अली निकला सब की गए थे जुमेरात को, जो पार्टी के रहनुमा है उनकी मुलाकात का दिन होता है, वो मुलाकात भी नहीं हो सकी इनको। बल्कि अगर ये मंगल वाली मुलाकात जो इमरान साहब होनी थी उसका इंतजार है, जुमेरात की मुलाकात इंतजार नहीं कर रहे थे। हालांकि जब जुम्मे के हफ्ते को पास होना है, मुलाकातों के दिन करने के बाद इमरान खान साहब ने वो हदायत देनी थी, वो नवीन खान साहब और उस्मा खान साहब जो उनकी अक्षर से मुलाकात हुई थी वो हदायत कर दे के बाद पास हो जाते तो इतना बड़ा ये इशू ना बता। मगर जल्द किया है, और जिन लोगों के गिले शिकवे हैं वो बिल्कुल बनते हैं, जायज गिले शिकवे हैं। पहले भी 2-3 बार हो चुका है कि अली अमीन गंडापुर साहब ने कुछ इस तरह की चीजें की हैं। तासुर ऐसा आता है कि ये शायद अच्छे बच्चे बन गए एस्टैब्लिशमेंट के, और अच्छे बच्चे बन के किरदार अदा कर रहे हैं। जिस तरह इन्होंने 26 नवंबर को धरने से बाहर चले गए थे, वापस चले गए थे, उससे पहले एक जब एहतजाज आया तो ये चाय पीने के लिए खैबर हाउस गए और जी। फिर वहां से लापता, और फिर पता नहीं इन्होंने एक हमें कहानी सुनाई थी कि मैं इतने इजलास से होता हुआ मैं किस तरह पहुंचा हूँ। तो वो सारी एक कहानी थी। तो इस तरह के मौकों के ऊपर अली अमीन गंडापुर साहब ने काफी मायूस किया है, और इस बजट के ऊपर भी उन्होंने मायूस किया है। इमरान खान साहब भी उनसे नाराज होंगे। जो आखिरी मुलाकात अली गंडापुर की इमरान खान साहब से हुई थी,
उस मुलाकात में भी ये बताया जाता है कि इमरान खान साहब ने काफी डांट लाई है इसको। तो कोई मतलब कि आइडियल सिचुएशन नहीं है इस वक्त खान के अंदर। उसके अलावा अगर आप जुनैद अकबर खान साहब हैं, आप उनका देखें कि उन्होंने खान साहब प्रोग्राम के अंदर कहा है कि उसमें जो है जलसा है उसके लिए मसाइल पैदा किए जा रहे हैं, वो ये जो वहाँ पर एहतजाज होती है। तो इस तरह की परेशानियां जो वहाँ पर है खान के अंदर कोई आइडियल सिचुएशन ये रिश्ते बहुत ज्यादा हैं जुनैद अकबर साहब को तो काम नहीं है, साहब के काम नहीं हो रहे, डीपीओ वगैरह हो गए, डिप्टी कमिश्नर हो गए, वो उनकी बात नहीं मानते। अब उनको हदायत वजीर आला की है या उनको स्टैब्लिशमेंट की हदायत है, ये एक अलग बहस है। मगर इस वक्त जो इल्जाम है वो वजीर आला के ऊपर आ रहा है, क्योंकि वजीर आला जो है वो करता रहता है इस वक्त, तो इल्जाम उनके ऊपर आ रहा है। अगर वजीर आला साहब फ्रंट ऊपर आकर कहें कि जनाब ये मेरी हदायत नहीं है, ये बल्कि इनको स्टैब्लिशमेंट हदायत दे रही है, उनके कहने पर आपके काम नहीं कर रहे, तो सिचुएशन जो है वो तब्दील हो सकती है। मगर अब तक जो पीटीआई के अपने रहनुमा है, जिनमें जुनैद अकबर खान साहब हैं सरपुलिस, जिन्होंने आमिर खान के प्रोग्राम में बैठ कर इल्जाम लगाए हैं, तो हमारी उंगलियां जो है वो अली अमीन गंडापुर की जानिब उठ रही है, जो कि बिल्कुल अच्छा नहीं है। क्योंकि इस पार्टी को, इस जमात को इकट्ठे होकर रहना, किसी किस्म का इख्तिलाफ नहीं होना चाहिए था। इनको सिर्फ एक इशू के ऊपर काम करना चाहिए और वो है इमरान खान साहब की रिहाई। मगर इनकी अपनी लड़ाइयां नहीं खत्म हो रही, इनके अपने झगड़े नहीं खत्म हो रहे, और इसके अंदर मैंने कहा कि एस्टैब्लिशमेंट की कामयाबी है, यही चाहती है कि ये आपस में लड़ते रहे। और इमरान खान साहब की रिहाई के हवाले से जो उनकी तवज्जो है, कोई तहरीक चलानी है, उसके हवाले से लंबी तवज्जो हो ही ना, ये आपस की लड़ाइयों में लगे रहे। और इसके अलावा एक बल्कि मैं और चीज इसके अंदर ऐड करता चलो कि इस जमात की इस वक्त तवज्जो इसके ऊपर होनी चाहिए थी, जो महंगाई का तूफान आया हुआ, चीनी 195 रुपए किलो हो गई है। मगर आपने कहीं पर देखा होगा कि तरीके साहब के लोग कहीं इसके ऊपर एहतजाज कर रहे हो, कोई कौमी असेंबली में आवाज उठा रहे हो, कहीं पर इसके ऊपर बात कर रहे हो। पेट्रोल की कीमतें पिछले दिनों बढ़ाई गई हैं। मरियम नवाज साहबा ने एक बिल पास कर लिया है कि जितने मर्जी को इख्तियार दें, उनसे कोई पूछने वाला नहीं है। जनाब ये बिल उन्होंने पास कर लिया, और वो आगे चलकर एक बिल पास करने जा रही है कि जो एक आम आदमी भी जाकर दरखास्त देकर पूछ सकता है कि प्लान प्रोजेक्ट के ऊपर क्या खर्चा आया, तो वो भी आप नहीं पूछ सकते। 10 खरब रुपए की जो है गबन का इल्जाम है हुकूमत के ऊपर। सर ये 10 खरब है या 10 खरब है? 10 खरब, 10 खरब नहीं, 10 खरब की बात कर रहा हूँ। ये 10 खरब रुपए के जो है ना मामलात हैं, खुद का इल्जाम है जो इंसान वासी साहब ने लगाया। इसके अंदर कुछ मोहसिन नकवी साहब की हुकूमत है, इलेक्शन से पहले कुछ अर्सा उनकी हुकूमत रही, 2024-25 का मामला है, 24 के अंदर है, और बाकी जो है वो मरियम नवाज साहबा की हुकूमत है। तो इसके ऊपर 10 खरब रुपए की, 10 अरब नहीं, ये 10 खरब रुपए का इल्जाम है। मगर मीडिया इसके ऊपर बात ही नहीं कर रही, कैसे इसको उठा करना है, हुकूमत के ऊपर प्रेशर डालना चाहिए, मगर उन चीजों के ऊपर बात नहीं हो रही। बस ये आपस की लड़ाइयां में अली अमीन गंडापुर ये कर रहा है, जुनैद अकबर वो कर रहा है, मिनिस्टर को खामोश है, बात नहीं कर रहा, इस तरह की चीजों के अंदर ये लोग। अच्छा, इसके बाद मैंने जो है वो आना है मखसूस नशिस्तों के जो बेंच टूटा है उस पर, और जेयूआई ने एक दावा कर दिया है जी, आज वो मैं पढ़ रहा था, उस पर भी आते हैं। लेकिन इससे पहले मैं एक छोटा सा सवाल पूछना चाहूँ, क्या गंडापुर साहब परवेज खटक बनने जा रहे हैं? नहीं, परवेज खटक तो देखो अभी नहीं बनेंगे, ये तो इमरान खान साहब ने फैसला करना है। अगर इमरान खान साहब ने अली अमीन गंडापुर को वजीर आला के ओहदे से फारिग कर दिया, फैसला कर दिया कि इसको हटा दो, किसी और को वजीर आला बनाते हैं, तो फिर मेरा ख्याल है कि अली अमीन गंडापुर को परवेज खटक ही बन जाएंगे। अभी तक कुछ असल में ना होता कुछ ये है कि बंदा सोचता है बतौर वजीर आला, वो ये सोच रहे होंगे कि अच्छा चलो हमारे मामला अगर बेहतर होते हैं एस्टैब्लिशमेंट से, और उस मामला को बेहतरी की तरफ ले जाने के अंदर वो कोई किरदार अदा कर सकते हैं, और उसमें इमरान खान साहब की रिहाई हो जाती है, तो वो मेरा ख्याल है कि अपने तरीके को ये कोशिश करते हैं। मगर उनको ये नहीं पता कि वो जिनकी तरफ ये देख रहे हैं कि यहाँ से मामला बेहतर होंगे, वो इस मामले में संजीदा नहीं है। वो अली अमीन गंडापुर साहब को लगाते हैं ट्रक की बत्ती के पीछे, और फिर अली अमीन गंडापुर साहब ट्रक की बत्ती के पीछे लगे रहते हैं, वो उनको लॉलीपॉप देते हैं। और अली अमीन गंडापुर साहब वहां पर ज्यादा आंखें दिखा तो नहीं सकते, अगर वो वहां पर ज्यादा आंखें दिखाते हैं तो फिर अली अमीन गंडापुर वहां से भी वजीर आला के ओहदे से हट सकती है। फिर भी उनको खतरा मौजूद है कि फिर ये हो सकता है कि मुझे एस्टैब्लिशमेंट के लोग जो है वो वजीर आला के ओहदे से हटा दें, किसी मुकदमे के अंदर सलाह दे दी जाए, और वो जो है वो नाअहल हो जाए, अपनी एमपीए की सीट भी वो खो दें, और फिर वजीर आला शिप भी गई। तो ये मामला भी हो सकता है, यानी कि दो धारी तलवार है आपके ऊपर। अगर वो वहां पर मामला सेट करते हैं तो इधर से इमरान खान साहब उनको वजीर आला के ओहदे से हटा सकते हैं। अगर वो इमरान खान साहब की बात मानते हैं, अग्रेसिव होते हैं, तो फिर उनको ये भी खतरा मौजूद है कि मुझे एस्टैब्लिशमेंट की जानिब से वजीर आला के ओहदे से हटाया जा सकता है। तो ये दोनों किस्म के खतरा अली अमीन गंडापुर साहब के लिए मौजूद है, और सिचुएशन जो है वो उनके लिए खुद के लिए भी अच्छी नहीं है। वैसे मैं जाती तौर के ऊपर अली अमीन गंडापुर की जितनी सियासत देखी है, मैं नहीं समझता कि वो परवेज खटक बनेंगे। मेरा ख्याल है कि मुश्किल है उनके लिए परवेज खटक होगा। जिस तरह लोग चहमगोइयां कर रहे हैं
कि इस सारी ये बजट पास किया गया है, इसके पीछे जो है वो कोई डील जो है हुई है इमरान खान इस्टेब्लिशमेंट और गंडापुर के दरमियान, क्योंकि जितने भी जो है मुराद शरीफ जो है अब्बास थे जो तहरीक में उन्होंने भी कोई बात नहीं वो करके जो है उस समय वो बजट पास किया कि सुझाव है पूरी दुनिया में और साहब बरादरी ये किया है कि इसके पीछे बहुत बड़ी डील है। जिस तरह से इमरान खान को जो है अमल देना चाहिए था उस तरह से इमरान खान साहब अमल आया नहीं है। आप क्या कहते हैं? मैं ये डील डील तो नहीं मैं कह सकता, मैं ये बता कह सकता हूँ ये कोई और ट्रक की बच्ची होती है, दोबारा किसी और बत्ती के पीछे उनको रखा भी जाए कि आज हम जो है ये कर देंगे और उसी उसमें बजट पास करवा दिया जाए। ये तो हो सकता है कोई डील चीज भी मिलनी, इमरान खान साहब को कोई डील एस्टेब्लिशमेंट से इस वक्त मिलने का कोई इम्कान नहीं है। उसकी वजह ये है कि जो हमारी 3-4 दिन की एक छोटी सी जंग हुई है इंडिया के साथ, उस जंग के बाद एस्टेब्लिशमेंट ने समझ लिया कि इमरान खान को लोग भूल चुके हैं, बस अब आसिफ नजीर साहब की बल्ले बल्ले है और किसी को लोग नहीं जानते। एस्टेब्लिशमेंट के दिमाग में ये चीजें आ चुकी हैं और एस्टेब्लिशमेंट ये समझ गया कि हमें अब जो भी कर लें, अब इमरान खान साहब का मर्जी जेल के अंदर रख लें, कोई रद्द-ए-अमल नहीं आने वाला, पीटीआई वैसे टूट का शिकार है, वो आपस में लड़ रहे हैं, तो कोई खतरा इस वक्त एस्टेब्लिशमेंट को है नहीं, तो ऐसी कोई डील वो देंगे नहीं और इतना आसान है नहीं। क्योंकि ये अब कोई लड़ाई जो है ये कोई मुल्क की बेहतरी के लिए कोई लड़ाई नहीं है, ऐसा नहीं है कि इमरान खान साहब को जेल में रखना मुल्क के लिए बेहतरी का फैसला है, तो ऐसी कोई लड़ाई है नहीं, ये कामयाबी लड़ाई है, ये पर्सनैलिटीज की लड़ाई है। इसके अंदर जो है वो सिर्फ एक जाती इंतकाम की आग जो है उस लोगों के दिलों में जल रही है और वो नहीं चाहते इमरान खान साहब बाहर आए और मेरे ख्याल है कि जब तक वो लोग ताकत के तरह इमरान खान साहब को बाहर नहीं आने देंगे। और इसका इजहार तो राज साहब ने भी कहा है कि जब तक हम इक़्तिदार के अंदर है और हम रख सकते हैं हम इमरान खान साहब को जेल के अंदर रखेंगे। अच्छा सर ये बताइए कि एक जो है वो शख्सियत ने आज जो है वो दावा किया कि ठीक 2 माह बाद आपको केपी में जो है वो डीवाई की हुकूमत नजर आएगी, उसमें जो है वो पीपल्स पार्टी के लोग होंगे और उसके बाद जो है वो उसमें पीटीआई के भी कुछ लोग शामिल होंगे, तो इसके बारे में आप क्या कहते हैं? ये बस ऐसे दावे जो है वो किए जाते रहते हैं, ऐसा कुछ होता हुआ फिलहाल तो दिखाई नहीं दे रहा। सिर्फ एक सूरत है कि ऐसी कुछ सूरत आने में नजर आए कि सुप्रीम कोर्ट से एक ऑर्डर आया था, क्योंकि चीफ जस्टिस इस वक्त याहिया अफरीदी ने ऑर्डर किया था कि 4 महीनों के अंदर 9 मई के जितने मुकदमात हैं उनके फैसले सुनाए जी तो 4 महीनों का टाइम दिया था, तो मेरे ख्याल 1 से 2 महीने गुजर चुके हैं। तो इन फैसलों के नतीजे के अंदर पीटीआई के बहुत सारे लोगों को जो एमएनए एमपीए हैं उनको सजाएं दी जाए, उनको नाअहल किया जाए, फिर वहां पर जिम्मी इलेक्शन करवा कर अपनी मर्जी के फॉर्म 47 के जरिए लोगों को मुंतखब किया जाए और कोई इस तरह ऑपरेशन बनाकर जो है वो के अंदर हुकूमत तब्दील की जाए, तो ये एक ऑप्शन जरूर मौजूद है। मगर ये इतना आसान नहीं है, क्योंकि जिस तरह के फैसले इस्लामाबाद हाई कोर्ट या इस्लामाबाद की अदालतें या लाहौर की अदालतों से आ रहे हैं, उस तरह के फैसले खैबर पख्तूनख्वा से नहीं आएंगे। खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जो है अदलिया फिर भी किसी हद तक आजाद है, जो कि इधर पंजाब के अंदर उस तरह से आजाद नहीं है, तो मुझे नहीं लगता कि वहां पर इतना आसान होगा। बहरहाल ये एक मुश्किल काम है, इतना आसान काम नहीं है, क्योंकि अगर कुछ फर्क हो ना कि ये इस्लाम के पास कुछ सीटें बहुत ज्यादा हो, तो फिर भी इस तरह के सूरत हम देख सकते हैं। वहां पर पीटीआई के पास बहुत बड़ी अक्सरियत है, तो ऐसी सूरत हाल का मुझे नहीं लगता कि कुछ होगा। आया मखसूस नशिस्तों के ऊपर इनकी नजर होगी कि जरा पीटीआई को नहीं मिलेंगी और हम मखसूस नशिस्तें लेकर कुछ दावा करने के कुछ पीटीआई के लोग तोड़ लेंगे, तो इस तरह की सिचुएशन बनाई जा सकती है। मगर ये एक मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। पीटीआई के लोगों को तुम कहाँ से तोड़ना इस वक्त बहुत मुश्किल है। पूरा हर कोई जानता है कि जो कोई यहाँ से पीटीआई को छोड़ जाएगा फिर वो उसका आदेश पाना होगा वो सबके सामने। अच्छा सर ये जो आज खबर आ रही है कि जो मखसूस नशिस्तों का केस सुन रहा था जो बेंच वो टूट गया है, तो इस बात क्या होगा? बिल्कुल वो टूट गया जी। सलाउद्दीन साहब है, जस्टिस सलाउद्दीन साहब तो 26वीं आईनी तरमीम के बाद सुप्रीम कोर्ट में आए थे, यानी 26वीं आईनी के वजह से वो आए सुप्रीम कोर्ट में, वरना सुप्रीम कोर्ट में ना आते। वहां पर जजेस की तादाद बढ़ेगी तो इसलिए आए। तो कल हामिद खान साहब ने जो दलाइल दिए थे उन्होंने इसके ऊपर बड़ा एतराज उठाया था कि 26वीं आईनी तरमीम के बाद जो आने वाले जजेस हजरात हैं वो भी जो है ये केस सुन रहे हैं, तो उनको इस केस के अंदर नहीं बैठना चाहिए था। तो इसके ऊपर एतराज उठाया था। तो आज सुबह जब केस शुरू हुआ तो बताया जा रहा है कि कोई आधा घंटा जो है वो लेट शुरू हुआ और इसी दौरान जो है जस्टिस सलाउद्दीन साहब को मनाने की कोशिश की गई लीगल जजेस की जानिब से, जस्टिस अब्दीन और जस्टिस मंदोपेल साहब की जानिब से खासतौर पर, मगर वो नहीं माने और उन्होंने आकर अदालत के अंदर जो है बताया कि मैं इसमें से अलग हो रहा हूँ। साहब ने बताया कि हम खान साहब ने जो दलाइल दी है उनसे मेरा दिल दुखा है, उनको हमारे ऊपर एतमाद नहीं है, तो हम फिर इस बेंच से अलग हो जाते हैं। वैसे भी ये एक असूल है, पहले जो अच्छे जजेस हैं, जो अच्छी शोहरत के हामिल हैं जजेस, अगर उनके ऊपर कोई भी फरीक आकर एतराज कर देता था कि मुझे इस जज के ऊपर एतराज है कि इसका फलां मसला है, वो ये जो है वो बेंच के ऊपर ना बैठे, तो वो जज अलग हो जाता था।
मगर ये एक नई नीति अब चली है कि लिख लिख कर दिया जाता है पीटीआई की जाने से कि ये जज साहब हमारा केस ना सुने, मगर वो जज साहब कहते हैं कि मैं ये नई नीति चल रही है। पहले यही बात था मैंने अच्छा है कि अगर उनको आज के ऊपर अगर उनके मैच पे बैठने पे सबसे बड़ी जो ठीक है उनको राजा तो जाके आता है कि मैच में बैठना चाहिए, जब जज को दूसरी कोर्ट को इस केस का फैसला कर सकते हैं। वैसे इस केस का फैसला पहले ही हो चुका है, मेरा ख्याल है कि आप नहीं हो तो वो बिल्कुल वाज़ेह है कि ऐसी नहीं आनी है। इस वजह से उन 5 जजेस को जिन्होंने जो 8 जजेस थे जिन्होंने ये फैसला किया पीटीआई के हक में, उन 38 जजेस में से 5 जजेस जो है ऐसे हैं जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर मौजूद तो है मगर उनको इस बेंच के अंदर शामिल नहीं किया गया। तो वजह यही है इसलिए शामिल किया गया कि ये पीटीआई से मखसूस चीजें ठीक नहीं है। जी वीडियो पहले काफ़ी लंबी हो चुकी है, सवाल तो और बहुत सारे हैं, लेकिन आज का प्रोग्राम हम यहीं ख़त्म करते हैं। आपके सवालों का शुक्रिया। मेरे ख्याल में नासिर रफीक साहब ने तमाम सवालों का जवाब बड़ा जमे करके दिया है। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।